तो आज हम पढ़ेंगे कि यूवी विजिबल जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में है किस किस टाइप के डिटेक्टर हम यूज में लेते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में इसका क्वेश्चन अपन को देखने को मिल जाता है। ठीक है, कि किस किस टाइप के डिटेक्टर होते हैं। तो अगर शॉर्ट नोट्स में देता है तो वो किसी डिटेक्टर का टाइप देता है, उसके बारे में लिखना होता है, या फिर एक बड़ा क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर ओवरऑल पूरा आता है कि डिटेक्टर को डिफाइन करना है यूवी विजिबल। तो यहाँ पे जो अपन देखते हैं यूवी विजिबल में अपन देखते हैं क्या है कि जब अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास होती है सैंपल से। ठीक है, तो वहां पे अपन ने क्या देखा था कि ट्रांसमिटेंट के फॉर्म में अपन उसको मेजर कर सकते हैं और उसको अपन किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एब्जॉर्बेंट के फॉर्म में। तो यहाँ पे अपन यही प्रोसेस अपन यूज करते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिटेक्टर में कि अपन क्या करें, जो भी लाइट ट्रांसमिटेंट के फॉर्म में निकल रही है उस लाइट को अपन क्या करेंगे, उस लाइट को अपन वहां पे एब्जॉर्बेंट के फॉर्म में, जो अपने पास फॉर्मूला है A इक्वल टू लॉग I0 अपॉन IT के फॉर्म में अपने पास जो ट्रांसमिटेंस इंटेंसिटी है तो उसके फॉर्म में अपन निकाल के वहां पे एब्जॉर्बेंट के फॉर्म में वहां पे मेजर कर लेते हैं। तो ये मेजर करने के लिए अपन यहाँ पे चार टाइप के डिटेक्टर यूज करते हैं। सबसे पहला डिटेक्टर अपने पास आता है बैरियर डिटेक्टर। ठीक है, बैरियर लेयर सेल और फोटोवोल्टिक सेल। दूसरा अपने पास आता है फोटो ट्यूब। थर्ड अपन इसके अंदर यूज करते हैं फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स। और फोर्थ अपने पास हो गया सिलिकॉन फोटोडायोड्स। ठीक है, तो क्या देखा अपन ने, क्या कंसेप्ट है, ट्रांसमिटेंट को अपन एब्जॉर्बेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं इस फॉर्मूले से, और उसकी हेल्प में हम यूज कर रहे हैं ये चार टाइप के डिटेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहला डिटेक्टर अपने पास आता है बैरियर लेयर सेल, या जिसको अपन क्या कह रहे हैं, फोटोवोल्टिक सेल। तो फोटोवोल्टिक सेल के अकॉर्डिंग अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि जो भी लाइट पास होगी, मतलब अपन एक्सटर्नल कोई सोर्स अपन यूज नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे, जो भी लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो अपने ऊपर, जो उसके ऊपर डिटेक्टर के ऊपर गिरेंगे, वो क्या करेंगे, फर्दर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे। उस रिलीज इलेक्ट्रॉन को अपन क्या करेंगे, किसी एक क्लोज सर्किट में फ्लो कराएंगे। ठीक है, क्लोज सर्किट में फ्लो कराने का मतलब अपन उस चार्ज को क्लोज सर्किट में फ्लो करा रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, करंट में। और जो वहां पे करंट जनरेट होगी उसको अपन क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर से ऑब्जर्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस डिटेक्टर की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, डिजिटल फॉर्म में, ठीक है, जो करंट फ्लो हो रही है उससे अपन एब्जॉर्बेंट को कैलकुलेट कर। तो यहाँ पे अपने पास क्या कर रहा है, इट डज नॉट रिक्वायर द पावर सप्लाई बट गिव आउट द करंट विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट लाइट। तो जो भी लाइट उसके ऊपर गिर रही है, यहाँ पे अपने पास दिख रहा है ये लाइट इसके ऊपर गिर रही है। इस लाइट की वजह से यहाँ पे अपने आप में तीन लेयर्स है। एक अपन क्या देख रहे हैं, गोल्ड या सिल्वर की लेयर है। सेकंड इसके अंदर सेलेनियम मेटल की लेयर है। और थर्ड अपने पास आयरन बेस प्लेट है। ठीक है, तो आयरन की प्लेट है, उसके बाद में अपने पास सेलेनियम मेटल है, उसके बाद गोल्ड या सिल्वर प्लेट है। तो जब भी यहाँ पे कोई लाइट पास होगी तो लाइट गिरेगी, तो वो क्या करेगी, अपने आप में एक्साइटेशन के फॉर्म में यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। ठीक है, कहाँ पे, यहाँ जो अपने पास जंक्शन है सेलेनियम मेटल का, इसके अंदर। और इसकी डायरेक्शन किधर मिलेगी अपने पास, यहाँ पे गोल्ड प्लेट की तरफ। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है और ये एक अपन ने एक क्लोज सर्किट बना दिया था, इसकी वजह से क्या जनरेट हो गया, एक करंट जनरेट हो जाएगी, जिसको अपन मेजर करके यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। ठीक है, मगर ये जो डिटेक्टर है अपने पास एक प्राइमरी लेवल का डिटेक्टर है। ठीक है, इसकी सेंसिटिविटी कम है। ठीक है, इसलिए अपन इसको ज्यादा यूज में नहीं लेते हैं, मगर कलरीमीटरी में अपन इसको यूज में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास फर्स्ट डिटेक्टर अपने पास हो गया बैरियर लेयर सेल और फोटोवोल्टिक सेल डिटेक्टर। ठीक है, तो जिसके अंदर अपने पास क्या है, तीन लेयर है, गोल्ड की लेयर, सेलेनियम मेटल की लेयर और आयरन बेस लेयर। जब लाइट इसके ऊपर पास होगी तो इसकी वजह से अपने पास इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, जिसको अपन को एक क्रॉस सर्किट में घुमाना है। और उसकी वजह से जनरेट होने वाली करंट को अपन यहाँ पे मेजर कर लेंगे, और उसकी वजह से अपन यहाँ पे डिटेक्ट कर लेते हैं यूवी विजिबल में कि क्या अपने पास एब्जॉर्बेंट उसके अंदर आ रही है। ठीक है, मगर ये प्राइमरी लेवल का डिटेक्टर है। नेक्स्ट अपने पास जो डिटेक्टर आता है, ये नेक्स्ट डिटेक्टर अपने पास हो गया फोटो ट्यूब। ठीक है, फोटो ट्यूब या फोटो इमिशन सेल। तो फोटो इमिशन सेल अपने पास क्या है, एक तरह का अपने पास एक ग्लास का सिलेंडर है। ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं, ग्लास बल्ब।
उस ग्लास बल्ब के अंदर अपन ने क्या किया हुआ है, जिसके अंदर हाफ सिलेंड्रिकल फॉर्म में तो उसके अंदर मेटल लगा हुआ है। ये ऐसे समझो कि अपने पास एक सिलेंडर है पूरा ग्लास का, जिसके अंदर एक सी शेप में अपने पास क्या लगा हुआ है, यहाँ पे मेटल लगा हुआ है, जिसको अपन क्या करें, मेटेलिक कैथोड का जो इंटरनल सरफेस उसके अंदर लगी हुई है, उसके सेंटर में अपन ने क्या किया हुआ है, एक एनोड लगाया हुआ है। ठीक है, एनोड लगाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मेटल है, जो अपन ने मेटल सरफेस लगाई है, उसको भी अपन ने क्या कर दिया, इंटरनल उसकी लाइनिंग अपने सीजियम या पोटेशियम ऑक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड से कर दी। ये मेटल क्या करेंगे, सीजियम पोटेशियम ऑक्साइड, ये लाइट की एनर्जी जब इनके ऊपर पास आउट होगी तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जब रिलीज होगा यहाँ से, तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, अपने पास कैथोड पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपने पास क्या हो गया, लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, एनोड पे गए, और इसको अपने एम्पलीफाई करके पावर के फॉर्म में यहाँ पे एक सर्किट फ्लो करा दिया। तो ये एक सर्किट बन गया। तो यहाँ पे भी अपन किस फॉर्म में, करंट के फॉर्म में मेजर कर रहे हैं। मगर यहाँ पे बैरियर रिसेप्टर के मुकाबले में थोड़ा सा एडवांस है, क्योंकि बैरियर रिसेप्टर के अंदर अपन ने कोई इलेक्ट्रिक सप्लाई एक्सटर्नल नहीं लगाई। ठीक है, कोई एक्सटर्नल सप्लाई नहीं दी है, मगर यहाँ हमने क्या कर दिया, एम्पलीफायर लगा दिया। मतलब हमने क्या कर दिया कि बाहर से थोड़ा सा वोल्टेज उसको जनरेट कर दिया, जिसकी वजह से अपने आप में क्या कर दिया कि जो भी इलेक्ट्रॉन है उसको कुछ एनर्जी मिल गई, जिसकी वजह से उसका फ्लो बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसको बढ़ा दिया, जिसकी वजह से अपने पास क्या हो गया, थोड़ी सेंसिटिविटी इसकी बढ़ गई। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, फोटो ट्यूब, फोटो इमिशन सेल। तो ये किस तरह का होगा, अपने पास एक डायग्राम है अपने पास। यहाँ हमने क्या देखा था, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर से देख रहे थे, और यहाँ पे अपन किस तरीके से देख रहे हैं, इस शेप का। तो ये सी शेप का अपने पास क्या है, कैथोड, जो मेटेलिक कैथोड बना हुआ है। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, अगर इसके ऊपर लाइट पास होगी तो ये अपने पास कहाँ जाएगा, एनोड के ऊपर जाएगा। ठीक है, और एनोड की वजह से अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक सर्किट, ये देखो इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये एक सर्किट। अब इस इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट देने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कुछ वोल्टेज उसके साथ में जनरेट कर दिया। तो थोड़ा सा वोल्टेज उसके अंदर दिया, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में अपन लिखते हैं ना ईवी, तो अपन क्या करें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में एनर्जी उसको दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी मिलने से यहाँ पे इसकी सेंसिटिविटी थोड़ी बढ़ जाएगी। ये अपने आप में इस तरह के अपन को मार्केट में देखने को मिलते हैं। पुराने जमाने के अगर किसी के पास मर्फी का रेडियो है, तो उसको अगर वो खोल के देखेगा तो उसके अंदर इसी तरह के उसको डायोड अपने आप में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इसको अपन फोटो ट्यूब बोल रहे हैं, तो ये अपने आप में फोटो ट्यूब अपने पास में इस तरह की। ठीक है, तो फोटो ट्यूब डायोड, अगर किसी ने पुराना मर्फी का अगर रेडियो खोल के देखा हो अपने दादाजी के जमाने का, तो उसको ये चीज वहां पे देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट अपन क्या करें, मल्टी, तो अपने पास फोटो मल्टीप्लायर, इसके नाम के अंदर आया मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, लाइट की प्रेजेंट में जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे उसको अपन मल्टीप्लाई करें। ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, सेंसिटिविटी को मेजर करें। तो यहाँ अपने आप में क्या हो रहा है, इट हैज ए फोटो इमिशन कैथोड। तो यहाँ पे जैसे ही लाइट पास होगी यहाँ से, तो ये कैथोड के अकॉर्डिंग इट हैज 8 to 10 फोटो इमिशन डायनोड। तो ये डायनोड, यहाँ पे ये डायनोड लगे हुए हैं, जिनके अंदर अपन क्या कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा वोल्टेज में वेरिएशन कर देते हैं, ताकि इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप करता हुआ, मल्टीप्लाई होता हुआ यहाँ से एनोड तक पहुंच जाए। ठीक है, तो यहाँ डायनोड अपन बोल रहे हैं, तो डायनोड्स अपने पास लगे हुए हैं। ये अपने पास कलेक्टर, अपने पास यहाँ लास्ट में फाइनली अपने पास एनोड लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेन लाइट रेडिएशन स्टिक टू द कैथोड सरफेस इट इमिट द 2 to 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अपने पास कैथोड अपने पास है, जब लाइट इसके ऊपर पास होगी तो ये क्या इमिट करेगी, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो अपने आप में काफी कम इलेक्ट्रॉन है, 2 to 5 है। दिस इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड टूवर्ड द फर्स्ट डायनोड एंड इट इमिट द 2 to 5 इलेक्ट्रॉन फॉर इस स्ट्रिक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2 से 5 गए, तो इसको अट्रैक्ट होते कि, जैसे यहाँ पे अपन ने क्या कहा कि इनको अट्रैक्ट करने के लिए अपने वोल्टेज लगाया। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, ठीक है, तो वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, उसको कोई एनर्जी उसको अट्रैक्ट करने वाली चीज, तो अपने क्या कर दिया, वोल्टेज डिफरेंट। ठीक है, अगर अपने वोल्टेज किसको बोलते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी इसमें जनरेट हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंट। तो पोटेंशियल डिफरेंट की वजह से यहाँ पे अपने जो डिफरेंट जनरेट किया है,
इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इसके मुकाबले में यहाँ जो अपन ने जनरेट किया है वो यहाँ अट्रैक्ट होगा यहाँ से, और ये मल्टीप्लाई होते जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और मल्टीप्लाई होके एनोड पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो दस द एनोड विल हैव बर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एनोड के ऊपर अपने पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अपने पास जनरेट हो जाएंगे, जिसको अपन मेजर करके यहाँ पे डिटेक्टर की मदद से अपने एब्जॉर्बेंट को वहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं डिजिटल सिग्नल के फॉर्म। तो यहाँ पे अपने पास मेन चीज क्या होगी, डायनोड्स। डायनोड्स जो अपने पास क्या काम कर रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग और ज्यादा मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जनरेट कर, जिसकी वजह से सिग्नल जो है अपन सिग्नल्स जो अपने पास आ रहे हैं उसको अपन वहाँ मॉनिटर के फॉर्म में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसकी सेंसिटिविटी जो आगे जो दो अपने डायोड पड़े हैं उसके मुकाबले में ज्यादा है, मगर ये उसके मुकाबले थोड़ा ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। इसको देखा जाए तो ये अपन को इस तरह का देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए लाइट सोर्स आ रहा है, ये लाइट सोर्स के अकॉर्डिंग प्राइमरी इलेक्ट्रॉन यहाँ से जनरेट हुआ, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डायनोड के अकॉर्डिंग और एनोड, ठीक है। तो ये तो अपने पास क्या हो गया, इस तरह का अपन को देखने को मिल रहा है। पीएमटी अपन ने शॉर्ट में बोल दिया, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। फोकसिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन का फोकस यहाँ हो गया, ठीक है। और अगर मार्केट फॉर्म में अपन देख रहे हैं तो ये अपने आप में इस तरह का अपन को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये अपने पास इस तरह का अपन को जहाँ मिलने को मिलेगा, तो इसको अपन पीएमटी फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब कहते हैं। नेक्स्ट अपने पास लास्ट और फाइनल अपने पास आता है सिलिकॉन फोटोडायोड्स। सिलिकॉन फोटोडायोड्स के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, जो तुमने फिजिक्स में पढ़े पीएन जंक्शन जो तुमने जनरेट किए, ठीक है। क्या करते थे, कोई एक सेमी कंडक्टर मटेरियल अपन यूज ले रहे हैं, उसके अंदर अगर अपन ने थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटीज मिला रही है तो वो पी टाइप का अपने पास डायोड बन जाता था, और एन इम्प्योरिटीज मतलब 5 ग्रुप की मिला ली नाइट्रोजन फैमिली, तो वो एन टाइप का अपने पास बन जाता। तो वहां हमने पढ़ा है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में अपन वहां बात करें, तो होल्स को अपन क्या कहते थे, पॉजिटिव चार्ज की तरह जनरेट करते थे, और इलेक्ट्रॉन को वहां पे एन टाइप का डायोड। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, डायोड अपन बना रहे हैं। तो इस तरीके से अपन ने जो भी सेमी कंडक्टर है उसके अंदर एक तो थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटीज मिला रखी है हाफ पार्ट में, और हाफ पार्ट में फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटीज बना रही है, जिससे अपने पास पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ अपन क्या करें, ए फोटो डायोड इज ए पीएन जंक्शन डायोड that converted light energy to the produce the electric current। तो जब इसके ऊपर अगर लाइट पास होगी तो सेमीकंडक्टर क्या होगा अपने आप में, उसके अंदर होल्स अपने आप में जनरेट होते हैं, लाइट की वजह से सेंसिटिव हो गए, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है बॉन्ड टूटने की वजह से, तो उसको अपन जब रिलीज होता है तो उसको अपन बोलते हैं होल्स। और जब वो इलेक्ट्रॉन किसी सर्किट में फ्लो होगा तो उससे अपन वहां पे करंट जनरेट कर सकते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए फोटो डिटेक्टर, ठीक है, लाइट डिटेक्टर और फोटो सेंसर। तो कितने नाम हो गए इसके, सिलिकॉन फोटो डायोड्स के, फोटो डिटेक्टर्स, लाइट डिटेक्टर्स और फोटो सेंसर। This diode is very sensitive to light, so when the light fall on the detector diode, it easily changes light into the electric current। तो ये अपने पास फिजिक्स का कंसेप्ट आ गया, सेमीकंडक्टर मटेरियल अपन यूज कर रहे हैं, जिसके हाफ पार्ट में अपने क्या कर दिया, थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी, और उसके हाफ पार्ट में अपने फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी बना रखी है, जिसको अपन बोल रहे हैं डायोड। जब ये डायोड अपने आप में इसके ऊपर लाइट पास होगी तो उसके अंदर करंट जनरेट होने के लिए अपन एक सर्किट से जनरेट करेंगे, तो उसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, इस तरीके से यहाँ यहाँ पे अपने पास हो गया। तो यहाँ अपने सेमी कंडक्टर मटेरियल है, उसके अंदर एक टाइप अपने बना रखी है पी टाइप और दूसरी टाइप एन टाइप। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है यहाँ पे, तो PN junction diode is formed by the administration one side of a phase of silicon with a P type material। P type material में मैंने क्या दिया, थर्ड ग्रुप वाले मटेरियल, एंड द अदर साइड विथ ए N टाइप मटेरियल, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, नाइट्रोजन फैमिली वाले मटेरियल, ठीक है। एंड दिस डायोड वर्क इन द रिवर्स बायस कंडीशन। तो रिवर्स बायस कंडीशन में अपन क्या कह रहे हैं, P को अपन कह रहे हैं पॉजिटिव, N को अपन मान रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं एज ए नेगेटिव। जब अपन एक्सटर्नल सोर्सेज को जोड़ेंगे, मतलब किसी बैटरी से, तो P को अपन किससे जोड़ रहे हैं, यहाँ पे रिवर्स बायस कंडीशन में बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और N को अपन किससे जोड़ रहे हैं, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से। तो इसको अपन बोलते हैं रिवर्स बायस कंडीशन। इट मीन्स दैट द P साइड ऑफ द photodiode is associated with the negative terminal of the battery and N side is connected to the
positive terminal of the battery. Okay, when the light ray incident on the surface of the diode, electron will be generated in depletion layer and the current will flow between the electrodes. तो यहाँ पे एक नाम याद आया अपने पास, कौन सा लेयर? डिप्लेशन लेयर। तो डिप्लेशन लेयर का मतलब क्या हो गया कि जनरल केस में अगर अपन डायोड में बात कर रहे हैं तो यहाँ पी टाइप में अपने पास क्या है? होल्स। इन होल्स के अंदर अपने आप में क्या आना चाहता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसके पास है? एन टाइप के पास में। अगर अपन कह दें कि जर्मेनियम अपन ने यूज किया या सिलिकॉन अपन ने यूज किया, तो सिलिकॉन अपने पास है तो उसकी वैलेंसी कितनी है? 4। अगर अपन ने उसको फास्फोरस से कनेक्ट किया तो फास्फोरस कितने बॉन्ड बना सकता है? 5। एक इलेक्ट्रॉन उसके पास बचा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहेगा? जो अपने पास में पी टाइप में सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन को अपन ने कौन से ग्रुप से कनेक्ट किया? पी टाइप में थर्ड ग्रुप से। तो उसकी वैलेंसी कितनी है? थर्ड, 3। तो नाइट्रोजन में अगर फास्फोरस है तो यहाँ पे 3 बॉन्ड इससे बन रहा है, तो एक बॉन्ड यहाँ पे सिलिकॉन के पास में खाली है, तो उसको भरने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। तो जहाँ पे इनका जंक्शन है दोनों का, तो वहां पे अपने पास क्या होगा? डिप्लेशन लेयर जनरेट हो जाएगी। ठीक है, जब डिप्लेशन लेयर यहाँ पे जनरेट हो जाएगी तो वो अपने आप में क्या करेगी? एक तरीके से रेजिस्टेंस जनरेट करेगी। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस जनरेट करेगी और इसकी वजह से जब एक लिमिट के बाद में जब ये लेयर टूटेगी तो एकदम से करंट फ्लो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अपन ने क्या लगाया है यहाँ पे? रिवर्स बायस कंडीशन लगाई। ठीक है, तो ये अपने पास डायोड के अकॉर्डिंग अपन इस तरीके से जब करंट फ्लो होगा तो उसको अपन मेजर कर लेंगे और इस तरीके से हम सिलिकॉन डायोड को अपन यहाँ पे समझ सकते हैं। तो यहाँ आज हमने क्या पढ़ा? यहाँ हमने डिटेक्टर पढ़े। ठीक है, इन डिटेक्टर के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि जब भी अपन किसी डिटेक्टर की बात करते हैं तो अपन क्या कर रहे हैं? उसके अकॉर्डिंग ट्रांसमिटेंट को मेजर कर रहे हैं, जिसको अपन किस में? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एब्जॉर्बेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। 4 टाइप के डिटेक्टर होते हैं अपने पास: बैरियर लेयर सेल, फोटोवोल्टिक सेल वाला है, फोटो ट्यूब्स, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब और सिलिकॉन। जिसके अंदर सबसे पहला बैरियर जो कि बेसिक लेवल का है, जिसके अंदर अपन किसी तरह की कोई सप्लाई, एनर्जी सप्लाई नहीं दे रहे इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए, वो अपने आप ही खुद की सप्लाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्लो हो रहा है। यहाँ अपन 3 लेयर यूज कर रहे हैं, आयरन, सेलेनियम और गोल्ड की लेयर यूज कर रहे हैं। आयरन से, सेलेनियम लेयर से होते हुए गोल्ड की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, जिसको अपन इसी सर्किट में गैल्वेनोमीटर से मेजर कर रहे हैं। फोटो ट्यूब के अंदर अपन क्या कर रहे हैं? फोटो सेंसिटिव मटेरियल अपन इसके अंदर मेटल की सरफेस पे लगा रहे हैं, कि जो अपने पास क्या है? सीसीएम, पोटेशियम ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड। जब लाइट इसके ऊपर पास होगी तो एनोड के ऊपर ये अपने आप में इलेक्ट्रॉन का फ्लो करेगा। एक्सटर्नल सोर्स में हमने वोल्टेज दिया हुआ है, जो एक्सटर्नल वोल्टेज है वो क्या करेगा? अपने आप में जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो है उसको बढ़ाएगा, मतलब उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फ्लो के लिए हमने एक्सटर्नल सोर्स यहाँ पे लगाया हुआ है। इस तरह के अपने पास डायोड देखने को मिलेंगे यहाँ पे, फोटो ट्यूब डायोड। ठीक है, उसके बाद फोटो मल्टीप्लायर में अपन ने क्या कंसेप्ट लगाया है? सिंपल फॉर्म में हमने डायनोड्स लगाए। डायनोड्स का क्या वर्क है? ये अपने आप में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे और इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में हेल्प करेंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी और अपन इजीली माइन्यूट इफेक्ट को भी अपन मेजर कर सकते हैं। मार्केट में इस तरह के देखने को मिलेंगे। सिलिकॉन अपन क्या कह रहे हैं? पीएन जंक्शन की तरह अपन यूज कर रहे हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल की फॉर्म में, जिसकी वजह से पी टाइप्स और एन टाइप्स की वजह से हम यहाँ पे एक डायोड बना रहे हैं और लाइट पास होने की वजह से जो करंट जनरेट होगी उसको हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डायोड को, जो डिटेक्टर है उनको हमने कंप्लीट किया। यूवी विजिबल में किस किस टाइप के डिटेक्टर्स हम यूज में लेते हैं।